वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जय श्री कृष्ण। ज्योतिष की जानकारी के लिए यूट्यूब में ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इसके अलावा यदि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम देख रहे हैं और उसमें ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इसमें भी आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभी को जय श्री कृष्ण। आज का जो विषय है वो रोग से संबंधित है कि रोग किस तरह से मानव शरीर में प्रभावित होते हैं और कब और कैसे लागू होते हैं और कौन सा रोग होता है, इसके बारे में ज्योतिषी सूत्र बता रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए, अधिक विलंब न करते हुए। ज्योतिष सूत्र बताने सबसे पहले यह है कि हमारे जन्म पत्रिका में 12 हाउस होते हैं और 12 हाउस में यदि हम लग्न भाव की यानी कि प्रथम स्थान की चर्चा करते हैं और वहां पर यदि सिंह राशि स्थित हो तो सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य और उसका है कारक तत्व। सूर्य का जो कारक तत्व जन्म पत्रिका के हिसाब से सूर्य ही कहलाता है। तो इस तरह से ज्योतिष शास्त्र में भाव, भावेश और कारक तत्व इनका समावेश होता है। साथ ही राशि कौन सी है, जल तत्व, अग्नि तत्व, तो ये सिंह राशि जो आती है ये आपके अग्नि तत्व आती है। कुल मिलाकर इन सारी परिस्थितियों से देखते हुए हम रोग के लक्षण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको सिंह लग्न की चर्चा करी तो लग्न स्वामी सूर्य हुआ, लग्न सिंह यानी कि जो तत्व होगा वो आपका अग्नि तत्व हुआ और कारक है तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार प्रथम स्थान का जो कारक राशि वो है सूर्य ही आता है। तो इन सारी परिस्थितियों में जब इसकी सूर्य की महादशा प्रारंभ होगी तब सूर्य से संबंधित रोग होंगे। इसके अलावा इस सूर्य को यदि कोई अशुभ ग्रह प्रभावित कर रहा है तो उसकी सूर्य की दशा या अंतर्दशा या फिर वो जो प्रभावित कर रहा है उसकी महादशा और सूर्य की अंतर्दशा, जैसे कि सूर्य है और सूर्य के साथ यदि शनि स्थित होगा तो ऐसे में सूर्य की महादशा में सूर्य का जो रोग होता है वो होता है हृदय, आंख और सिर दर्द। इनमें से कोई भी उसकी बीमारी हो सकती है सूर्य की महादशा में। यदि शनि की हम चर्चा करते हैं तो शनि की महादशा आई और सूर्य का अंतर आया तो ऐसे में वही सिर दर्द और लकवा या गंभीर बीमारी हम कैंसर तक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें ये रोग संभावित हो सकते हैं। ये चर्चा जो है आगे जाके जैसे सूर्य की महादशा उसके कौन से वर्ष में आ रही है तो उस वर्ष में उसका गोचर भी देखना होता है। गोचर देखने के बाद में आप सटीक उपाय बता सकते हैं कि इसके सूर्य की महादशा में हृदय रोग होगा या फिर सिर दर्द होगा या फिर अन्य रोग होगा। इसी तरह से यदि शनि की महादशा है और शनि की महादशा में सूर्य का अंतर आया और उस गोचर में शनि ज्यादा उसी हिसाब से आया, प्रभावित हुआ, तो ऐसे में ऐसे जातक को या तो लकवा पड़ सकता है या सिर दर्द हो सकता है या फिर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। अब कैंसर का जो शब्द आया ये इसके बारे में ये बताता हूँ। कैंसर से संबंधित अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक परम मित्र आदरणीय सुरेश दुबे जी जो हमारे एक तरह से गुरु रूप भी हैं और उनसे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। मैं आपको जब भी लाइव का मौका मिलेगा मैं बहुत निकट भविष्य में लाइव सेशन करने जा रहा हूं और उसमें आप लोगों को सुरेश दुबे जी साहब से रूबरू कराऊंगा। तो सुरेश जी दुबे साहब के सहयोग से एक जन्म पत्रिका प्राप्त हुई है, उसी का हम विश्लेषण विस्तार से बताएंगे। सुरेश जी दुबे ने कैंसर रोग से संबंधित एक कुंडली दी है और उनका विश्लेषण इस तरह से मैं बता रहा हूँ। कैंसर कैसे होता है? कैंसर शरीर में बनने वाली अनियंत्रित गांठ होती है, एक गिठान होती है गुम, और जो बहुत तेजी से बढ़ती है। जिस अंग में जब वो रोग होता है तो वो गांठ बहुत तेजी से बढ़ती है और बहुत जल्दी आकर वह उसका जहर फैलता जाता है। कैंसर का मतलब उसका जहर फैलता जाता है। ये गांठ
नसों में बहुत तेजी से बढ़ती है और नसों का जो कारक है वो शनि होता है और गांठ का कारक हम मंगल मानते हैं। साथ ही इस कैंसर रोग में सबसे प्रमुख भूमिका राहु की मानी गई है। तो राहु और मंगल के मध्य में यदि शनि स्थित हो जाएगा तो ऐसे में कैंसर रोग बनने की बहुत ज्यादा संभावना बनती है। अब कुंडली में लग्न, ये जो लग्न है मैं कर्क लग्न की चर्चा करने जा रहा हूँ। कर्क लग्न की पत्रिका है और कर्क लग्न में मंगल स्थित है। तो मंगल कर्क लग्न में होगा तो ये अपनी नीच राशि में स्थित हुआ और इसके साथ ही तीसरे स्थान पे राहु जन्म पत्रिका में और 9वें स्थान पे केतु हुआ। तो केतु की पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ती है। तो ये मंगल जो है ये खून का कारक होता है, रक्त का कारक और अग्नि का कारक माना गया है। और ऐसे में यदि केतु की उस पर दृष्टि पड़ती है, केतु को हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक तरह का कीड़ा बताया है और कीड़ा इस तरह से फैलता है, आप जानते हो एक कीड़े से हजारों लाखों कीड़े बढ़ सकते हैं। तो एक केतु कीड़ा का भी रूप है और साथ ही काटने वाला, यह जो काटने वाला चाकू छुरी कैंची कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में इसकी महादशा जब प्रारंभ होगी मैं और आगे विस्तार से चर्चा करूंगा। तो कर्क लग्न की पत्रिका है, प्रथम स्थान में नीच का मंगल बैठा हुआ है और केतु की पंचम दृष्टि से वो दुष्प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा अब दूसरे भाव में चलते हैं। तो दूसरे भाव में लग्न भाव का स्वामी, जैसे मैंने बताया था लग्न और लग्न भाव का स्वामी, तो लग्न भाव का स्वामी दूसरे स्थान पर चंद्रमा स्थित है शनि के साथ। और यहाँ पर जो शनि है यह 7वें और 8वें भाव का स्वामी, जो 8वां भाव कष्ट कारक कहा जाता है और 7वां भाव मारक स्थान कहा जाता है। तो ऐसे में चंद्र और शनि की युति द्वितीय स्थान पर होने के कारण ये एक विष योग बन गया। अब तीसरे स्थान के लग्न के इस पत्रिका का कर्क लग्न की तीसरे स्थान पर मैंने आपको राहु बताया था। तो राहु यहाँ पर स्थित है। तो ऐसे में ये लग्न भाव का स्वामी चंद्रमा शनि के साथ स्थित होकर राहु और मंगल से के बीच में आ चुका है। तो यह हुआ है पाप करती योग। पाप करती योग होने के कारण ऐसे जातकों को कैंसर की पूरी संभावना बनी है। इसके अलावा अब नेक्स्ट चलते हैं। कर्क लग्न की पत्रिका के अनुसार छठे स्थान जो रोग भाव का माना जाता है, तो रोग भाव यहाँ 9 लिखा हुआ है। 9 का मतलब होता है धनु। धनु राशि के स्वामी गुरु यदि 12वें स्थान पर, इस जन्म पत्रिका का 12वां स्थान का स्वामी मिथुन राशि का बुध होता है। तो 12वें भाव का स्वामी मिथुन का स्वामी जो होता है बुध यदि छठे स्थान पर और छठे भाव का स्वामी गुरु 12वें स्थान पर बैठ जाए तो यह रोग और अस्पताल को दर्शाता है। तो जब मंगल की महादशा आएगी तो ऐसे जातक को रोग उत्पन्न होगा और रोग के साथ वो हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल में जाएगा और केतु के कारण उसका ऑपरेशन होना निश्चित है। ये मंगल की महादशा में कैंसर होना लगभग तय होता है। अब मंगल जैसा कि मैंने बताया था जल तत्व की राशि में स्थित है और मंगल अग्नि कारक भी माना जाता है और ब्लड यानी खून का भी कारक माना गया है। और जब कर्क राशि, तो कर्क राशि जल तत्व राशि कहलाती है। तो अर्थात जल तत्व में आग का मिलन या यूं कहें कि जल में खून का गिरना या केतु की दृष्टि भी एक कीड़े के समान उसमें चाकू का काम कर रही है। तो ऐसे में कैंसर होता है और कैंसर के साथ ही ऐसे जातक को ऑपरेशन की नौबत भी आ जाती है। इस अवधि में मंगल की महादशा और उसमें केतु का अंतर आएगा तो ऐसे में ऐसे जातक को ऑपरेशन की दौर से जरूर गुजरना पड़ता है। और शनि के अंतर चल रहा है तो उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट उसको मिलता ही मिलता है। यह है भयंकर स्थिति। यह स्थिति जब भी मंगल की महादशा आएगी तब यह रोग भयंकर रोग उत्पन्न होता है। तो यह कैंसर का मैंने आपको जानकारी दी। अब आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए
मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।